सुषमा, सबकी पसंद निरमा। कहते हैं गुजरात की हवा में व्यापार है। ये बात कई दफ़ा साबित भी हो चुकी है। यहाँ इंसान के पास सोच होनी चाहिए, फिर आर्थिक तंगी मायने नहीं रखती। गुजरात की ज़मीन से उठे व्यापारियों की सबसे खास बात यही है कि ये सभी इतना सोचकर चुप नहीं बैठे रहते कि इनके आइडिया को ज़मीन पर उतारने के लिए धनराशि नहीं है। ये बस अपनी सोच को सच करने में जुट जाते हैं। इसके लिए भले ही इनको कहीं छोटी मोटी नौकरी करनी पड़े या फिर गली गली जाकर अपना प्रोडक्ट बेचना पड़े, ये संकोच नहीं करते। आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे ही शख्स की कहानी बताएंगे जिसने अपने एक सपने को सच करने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी, घर घर जाकर अपना प्रोडक्ट बेचा और देखते ही देखते देश के सबसे धनी लोगों की सूची में अपना नाम दर्ज करा लिया। गुजरात के अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने अपने घर के पीछे डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। सर्फ बनाने के बाद वह इसे घर घर जाकर बेचा करते। इतना ही नहीं, वह डिटर्जेंट पाउडर के हर पैकेट के साथ ये गारंटी भी देते कि अगर सही ना हुआ तो वह पैसे वापस कर देंगे। दूसरी बड़ी बात थी इनके द्वारा बेचे जाने वाले डिटर्जेंट का दाम। उन दिनों बाजार में जो सबसे सस्ता डिटर्जेंट बिक रहा था उसकी कीमत भी 13 रुपये किलो थी, मगर ये व्यक्ति मात्र 3 रुपये किलो दाम पर बेच रहा था। नतीजन मध्यम वर्गीय तथा निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में वो अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। 1969 में केवल एक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई कंपनी में आज लगभग 18,000 लोग काम करते हैं और इस कंपनी का टर्नओवर 70,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस शख्स का नाम है करसन भाई पटेल और जो वॉशिंग पाउडर इन्होंने बनाया है वो है निरमा। निरमा वॉशिंग पाउडर ने किस तरह से बाज़ार में अपनी जगह बनाई, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी कई लोग जब डिटर्जेंट खरीदने जाते हैं तो दुकानदार को यही कहते हैं, भैया एक पैकेट निरमा देना। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को गुजरात के मेहसाना शहर के एक किसान परिवार में हुआ था। करसन पटेल के पिता खोड़ीदास पटेल एक बेहद साधारण इंसान थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने बेटे करसन को अच्छी शिक्षा दी। करसन भाई पटेल ने अपनी शुरुआती शिक्षा मेहसाना के ही एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। 21 साल की उम्र में इन्होंने केमिस्ट्री में BSc की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो अधिकतर गुजरातियों की तरह करसन पटेल जी भी नौकरी ना करके खुद का बिजनेस करना चाहते थे, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह खुद के दम पर कोई नया काम शुरू कर सके। यही वजह रही कि उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लेबोरेटरी में सहायक यानी लैब असिस्टेंट की नौकरी कर ली। कुछ समय तक लैब में नौकरी करने के बाद उन्हें गुजरात सरकार के माइनिंग एंड जियोलॉजी विभाग में सरकारी नौकरी मिल गई। वैसे एक आम इंसान के नज़रिए से देखा जाए तो करसन भाई की ज़िंदगी अच्छी कट रही थी। एक सरकारी नौकरी और अपने परिवार के साथ उन्हें खुश रहना चाहिए था। वे खुश तो थे लेकिन संतुष्ट नहीं थे। कुछ अपना और कुछ बेहतर करने की ख्वाहिश उनके दिल में लगातार उभर रही थी, लेकिन वह किसी तरह अपनी इच्छा को मार कर नौकरी करते रहे। करसन पटेल अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करे कि पूरा देश उसका नाम जाने। शायद ऐसा संभव भी हो पाता अगर उनकी बेटी जिंदा रहती तो। जब वह स्कूल में पढ़ती थी तब एक हादसे में उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत ने कुछ समय के लिए करसन भाई को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन इसी हादसे ने उन्हें जीवन की एक नई राह भी दिखाई। एक सुबह करसन भाई एक नई सोच के साथ जागे। उन्हें एक ऐसा उपाय सूझा था जिससे वह अपनी बेटी को वापस ला सकते थे और उसे लेकर देखा हुआ सपना भी पूरा कर सकते थे। उन्होंने खुद से वॉशिंग पाउडर बनाकर बेचने का फैसला किया। ये सोचने वाली बात है कि इससे वह अपनी बेटी को वापस कैसे ला सकते थे और कैसे इस आइडिया से पूरे देश में उनकी बेटी के नाम को प्रसिद्धि मिल सकती थी। बात कुछ ऐसी थी कि करसन पटेल की बेटी का नाम निरुपमा था और प्यार से सब उसे निरमा कहते थे। इस तरह करसन पटेल ने अपने इस प्रोडक्ट का नाम निरमा रखा, जिससे कि उनकी बेटी इस नाम के साथ हमेशा जिंदा रहे। ये साल 1969 था जब करसन पटेल जी ने अपने घर के पीछे वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया। वह एक साइंस ग्रेजुएट थे, इसलिए ये काम उनके लिए इतना कठिन नहीं था। उन्होंने सोडा ऐश के साथ कुछ अन्य इंग्रेडिएंट्स मिलाकर वॉशिंग पाउडर बनाने की कोशिश शुरू की और एक दिन उन्हें पीले रंग के पाउडर के रूप में फॉर्मूला मिल गया।
जिस दौर की ये बात है, उस समय हिंदुस्तान के आम लोगों के पास वॉशिंग पाउडर को लेकर ज़्यादा विकल्प नहीं थे। हिंदुस्तान लीवर या फिर विदेशी कंपनियां सर्फ बेचती थीं, लेकिन इनके दाम इतने ज़्यादा थे कि मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्ग परिवार इसे अपने बजट में शामिल नहीं कर पाते थे। ऐसे में लोग साबुन का इस्तेमाल किया करते, जिससे कि हाथ खराब होने का डर रहता। ऐसे में करसन भाई पटेल के लिए ये सुनहरा अवसर था और इस अवसर को रिडीम करने के लिए उन्होंने कोई कमी भी नहीं छोड़ी। अपने काम से लौटने के बाद वह निरमा को पड़ोस के घरों में बेचते। इसके बाद उन्होंने इसे साइकिल पर लेकर बेचना शुरू किया। वह लोगों के घर जाकर डिटर्जेंट बेच रहे थे। जिस समय अन्य ब्रांड के सर्फ की कीमत 15 रुपये से 30 रुपये तक की थी, उस समय में करसन पटेल मात्र 3 रुपये में डिटर्जेंट बेच रहे थे। इसकी अच्छी क्वालिटी और इसके कम दाम ने अपना जादू दिखाया और देखते ही देखते ये सर्फ मध्यम वर्गीय से लेकर निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों तक की पहली पसंद बन गया। करसन पटेल ने जब देखा कि उनका प्रोडक्ट लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है, तो उन्होंने अपने इस व्यापार को बढ़ाने का सोचा, लेकिन अपनी नौकरी के चलते वह इस पर ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। हालांकि एक जमी जमाई सरकारी नौकरी को छोड़ना जोखिम भरा कदम था, लेकिन करसन भाई को अपने फॉर्मूले पर विश्वास था और उन्होंने फैसला किया कि वह नौकरी छोड़कर सारा समय अपने व्यापार को देंगे। करसन पटेल के लिए अब नई चुनौती ये थी कि वह कैसे अपने सर्फ को पूरे देश तक पहुंचाए। ऐसे में उन्होंने विज्ञापन और असरदार जिंगल का सहारा लिया। उनके निरमा ब्रांड को देश भर में प्रसिद्धि दिलाने में सबकी पसंद निरमा जैसे टेलीविज़न विज्ञापन का बहुत बड़ा हाथ रहा। इस विज्ञापन के बाद निरमा खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये एक अलग तरह का खेल था। डिमांड के हिसाब से जहां करसन पटेल को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई मार्केट में बढ़ानी चाहिए थी, वहीं उन्होंने चालाकी दिखाते हुए 90% स्टॉक वापस ले लिए। 1 महीने तक ग्राहक केवल निरमा को टीवी विज्ञापन में ही देख पाए, क्योंकि जब वह बाजार में इसे खरीदने जाते तो उन्हें कहीं में भी ये ना मिलता। बाद में रिटेलर्स ने सप्लाई के लिए करसन भाई से अनुरोध किया, तब जाकर 1 महीने बाद बाजार में निरमा आया। इस देरी से करसन भाई पटेल को ये फ़ायदा हुआ कि सर्फ की मांग बढ़ने के कारण बाजार में आते ही निरमा ने बड़े अंतर से सर्फ के अन्य ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया। उस साल निरमा भारत में सबसे अधिक बिकने वाला वॉशिंग पाउडर था। ये इतना कामयाब हुआ कि अगले 1 दशक तक इसने किसी अन्य ब्रांड को अपने आसपास भी नहीं भटकने दिया। 1995 में करसन पटेल ने निरमा को एक अलग पहचान तब दी जब उन्होंने अहमदाबाद में निरमा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निरमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी की। फोर्ब्स ने ये जानकारी दी थी कि 1 साल में निरमा पाउडर की सेल 8 लाख टन है। 2005 में फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की कुल संपत्ति $640 बिलियन थी, जो जल्द ही $1000 बिलियन को छूने वाली थी। वहीं फोर्ब्स के अनुसार करसन पटेल की संपत्ति आज की तारीख में 4.1 बिलियन है। अपने घर से सर्फ की कंपनी की शुरुआत करने वाले करसन भाई पटेल आज दुनिया के बिलियनर्स की सूची में 775वें स्थान पे और भारत के सबसे धनी लोगों की सूची में 39वें स्थान पर हैं। इन सब में सबसे बड़ी कामयाबी इनके लिए ये है कि इन्होंने अपनी बेटी के नाम को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया। आज निरमा को हर कोई जानता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ।